हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारी हेडलाइंस। शाहरुख खान का आना सलमान के लिए कब और कहां बन गया प्रॉब्लम? जॉन की शादी को लेकर बिपाशा का क्या है रिएक्शन? क्या रितेश देशमुख बनने वाले हैं पापा? कटरीना रणबीर के साथ न्यूयॉर्क से क्यों नहीं आई इंडिया? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऋतिक रोशन अब क्यों रहना चाहते हैं नए फ्लैट में। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान को शाहरुख ने कर दिया अनकंफर्टेबल। ईद पार्टी के बाद आखिर कहां शाहरुख और सलमान एक साथ थे और क्यों शाहरुख की वजह से सलमान हुए अनकंफर्टेबल? आपको मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब हमारी आज की खान स्पेशल टॉप स्टोरी में। जी हाँ, बदल गया इतिहास है और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बात उसी इतिहास की हो रही है जिसे पिछले साल एक इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान ने एक दूसरे को गले लगाकर बनाया था। पर साल 2014 की शुरुआत में जब इन दोनों टॉप बॉलीवुड खान्स को एक दूसरे के सामने आने का मौका मिला तो रिपोर्टेडली दोनों से ये मौका छूट गया, या कहें कि शायद सलमान खान ने जानबूझकर ये मौका छोड़ दिया, क्योंकि सुनने में आया है कि लास्ट सैटरडे शाहरुख और सलमान ने मुंबई के महबूब स्टूडियो में एक साथ शूट किया और रिपोर्टेडली वहीं दर्ज हुआ है शाहरुख और सलमान खान का होते होते रह जाने वाला ये एनकाउंटर। दरअसल यहाँ सलमान खान अपने चैरिटेबल फाउंडेशन के एक शूट के लिए दोपहर से ही मौजूद थे और अपने शूट के डिटेल्स को सीक्रेट रखने के लिए सलमान का इरादा मीडिया से दूर रहने का था, लेकिन रिपोर्टेडली एक चैनल के बुलावे पर उसी स्टूडियो में शाहरुख खान के प्रोमो शूट के लिए मीडिया वहां उमड़ पड़ा और सुनने में आया है कि मीडिया की मौजूदगी ने सलमान को अनकंफर्टेबल कर दिया। सोर्सेज से पता चला है कि सलमान नहीं चाहते थे कि अपने चैरिटेबल फाउंडेशन के शूट का लुक या फिर कोई दूसरा डिटेल मीडिया को पता चले। शायद इसीलिए सलमान ने शाहरुख को न्यू ईयर विश करने का ये मौका छोड़ दिया, वरना तो सलमान पहले ही ऐसी कर्टसी ना निभाने की बात को इंसानियत के खिलाफ बता चुके हैं। ये जेस्चर मुझे ही नहीं बल्कि हर एक को करना चाहिए कि यू पासिंग समबडी, इट्स अ गुड थिंग टू शेक हैंड्स, टू हग। अगर मैं नहीं करता, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? आई मीन, इट इज नॉट बीइंग ह्यूमन। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यही खबर एक दूसरे एंगल से परोसी गई है, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्टेडली शाहरुख खान महबूब स्टूडियो आने के बाद करीब 20 से 25 मिनट अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं आए। SRK अपनी गाड़ी से बाहर तभी निकले जब सलमान अपनी टीम के साथ शूट करने वापस स्टूडियो में चले गए। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि महबूब स्टूडियो में सलमान और शाहरुख के शूट के दौरान दोनों स्टार्स के बीच हाइड एंड सीक का यही खेल चलता रहा। वजह चाहे जो रही हो, पर महबूब स्टूडियो में दोनों टॉप खान्स के शूट से इतना तो साफ हो ही गया है कि दोहराए जाने से चूक गया है सलमान और शाहरुख के गले मिलने का इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। बिपाशा ने जॉन की शादी को लेकर क्या कहा? सोनाक्षी ने शाहिद से अपने लिंकअप को लेकर क्या कहा? I know you want to know the answers of all these questions. Well, इस तरह की फुल गॉसिप मीडिया को मिली डब्बू रत्नानी के मच अवेटेड कैलेंडर लॉन्च पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस स्टार स्टडेड इवेंट की सारी इनसाइड गॉसिप। Just like every year, इस साल भी डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर आए कई सारे सेलिब्रिटीज। ग्लैमर, ग्लिटर और स्टार से भरा ये लॉन्च has always been one of the best events of the year. डब्बू रत्नानी के 2014 की 4 सबसे बड़ी हाइलाइट्स बने यहाँ आए 4 टॉप स्टार्स। हाइलाइट नंबर 1। इस कैलेंडर लॉन्च के हाइलाइट नंबर 1 रहे शाहरुख खान। हमेशा की तरह जो किंग खान हर बार इवेंट्स पर लेट पहुंचते हैं, वो इस इवेंट पर सबसे पहले पहुंचे। जिस मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ उसके लिए मैं 2 घंटा लेट हुआ वो यहाँ वेट कर रहे हैं। हाइलाइट नंबर 2। बिपाशा बासु बने इस इवेंट की हाइलाइट नंबर 2। Alleged current boyfriend और ex boyfriend की वजह से बिपाशा managed to turn heads by giving this reaction to the questions asked by the media. You know, we see you with Harman everywhere. So are you guys going to be Please, just keep it tonight is for Dabu and Manisha. John ने शादी कर ली तो would you like to say something? Next question, please. Would you like to say something? Have a picture. Highlight number 3.
इस सोनाक्षी डेटिंग शाहिद? साल 2014 में इस खबर ने काफी लाइमलाइट बटोरे और इस न्यूज पर सोनाक्षी के रिएक्शन ने इन्हें इस इवेंट की हाईलाइट नंबर 3 बना दिया। Sonakshi, the new year also brought in a new and refreshing piece of news about you and Shahid. Any truth to that? नए साल में मैं ही मिली थी ना, नए साल में मैं ही मिली थी ना, इसलिए। हाईलाइट नंबर 4, करीना कपूर टाइड द नॉट। विद्या बालन की भी हो गई शादी। कटरीना और दीपिका के लिंकअप्स की भी कई खबरें आई हैं, लेकिन इनकी कंटेम्प्रेरी प्रियंका चोपड़ा लगता है इस साल भी सिंगल ही रहना चाहती है, क्योंकि उन्हें उनकी चॉइस का दूल्हा ही नहीं मिल रहा है और इसलिए पीसी इस इवेंट की हाईलाइट नंबर 4 बनी। मेरे लायक मुझे कोई मिला नहीं है, मेरे लायक कोई मिला ही नहीं है, तो बिना किसी के कैसे करूँगी शादी। ये तो रहे वो स्टार्स जिन्होंने अपने रिएक्शन से ये पोजीशंस हासिल की। आइए अब आपको जरा उन सब से भी मिलाया जाए जो इस इवेंट पर मौजूद थे। डब्बू इज अ फ्रेंड, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ एंड बीन अ ग्रेट फैन, और मेरी पिक्चर का लकी मैस्कॉट भी है। हीरोइन और फैशन में उन्होंने काम भी किया है, तो मैं हमेशा उनको इंक्लूड करता और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब यहाँ पे आता हूँ मैं हर साल, और बहुत खुश हूँ। सारे अच्छे, डिफिकल्ट टू चूज, सारे अच्छे, खास करके मेरा बेटा। Always, I've been with him from year 1 and I think it's year 15 today, so well done. Very excited. It's like, you know, I look forward to seeing his calendar, his fantastic creative work. इन सभी सेलिब्रिटीज के अलावा चंकी पांडे, मंदिरा बेदी, गौहर खान और भी कई टीवी सेलिब्रिटीज यहाँ नजर आए। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। इमरान खान तो पापा बनने वाले हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक और हीरो है जो अब पापा बनने वाले हैं, और ये हीरो है नो, मैं नहीं बताऊंगी, आप स्टोरी देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। रितेश देशमुख बनने वाले हैं पापा। घर में आने वाला है एक नन्हा मेहमान। जनीलिया है प्रेग्नेंट। जूम के क्लोज सोर्सेज की माने तो जनीलिया डिसूजा इज प्रेग्नेंट और बहुत जल्द वो मम्मी बनने वाली है। जनीलिया ने फिलहाल कोई फिल्म भी साइन नहीं की है और सोर्सेज की माने तो अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना चाहती है। रितेश और जनीलिया में से किसी की तरफ से भी अभी कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन क्लोज सोर्सेज ने ये रिवील किया है कि दोनों अब घर में आने वाले नए मेहमान को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बता दें कि रितेश और जनीलिया की ईयर 2012 में शादी हुई थी और दोनों की ये लव मैरिज थी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर एंड कटरीना न्यू ईयर स्पेंड करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, लेकिन रणबीर वापस अकेले आए। कटरीना उनके साथ नहीं थी, तो कहां चली गई कटरीना? वेल, आपके साथ हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया था, एंड नाउ वी हैव एन आंसर आल्सो फॉर दैट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर न्यूयॉर्क में न्यू ईयर मनाने के लिए गए, लेकिन जब वहां से वापस आना था तो मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर। रणबीर के साथ शटरबग्स में मीडिया कटरीना को भी कैप्चर करने के लिए बेकरार थे, लेकिन रणबीर अकेले आए। रणबीर के साथ कटरीना नहीं थी। इससे पहले कि आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कटरीना कैफ मीडिया और शटरबग से बचने के लिए रणबीर के साथ नहीं आई, हम आपको कंप्लीट खबर बता देते हैं। दरअसल कटरीना गॉट इल इन न्यूयॉर्क। जी हाँ, वहाँ की चिल वेदर ने कटरीना को बीमार कर दिया। सो कटरीना डिसाइडेड कि अब वो आराम करने के लिए कुछ दिन अपने घर लंदन जाएंगे, इसलिए कटरीना वहाँ से लंदन चली गई और रणबीर इंडिया वापस। वैसे रणबीर और कटरीना जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो हेडलाइंस बनाते ही हैं, चाहे उनकी बिकिनी पिक्चर्स हो या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। दोनों कोशिश तो फुल करते हैं कि मीडिया के सामने कुछ भी ना आए, लेकिन सब कुछ आ ही जाता है और उसके बाद कुछ इस तरह से देनी पड़ती है इस कपल को क्लैरिफिकेशन। अब क्या आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। No plans for marriage yet, so yes, I am single until I get married. करीना तो कटरीना को अपनी सिस्टर इन लॉ भी बोल चुकी है और दोनों की शादी की खबरें भी मीडिया में काफी वक्त से गर्म है। ऐसे में देखते हैं कि दोनों कब तक अपने रिलेशनशिप का कन्फेशन नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और अब बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान वैसे तो काफी मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन रिसेंटली शाहरुख अब्राम को मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से छुपाते नजर आए। वेल, शाहरुख के इस एक्ट के पीछे क्या हो सकती है वजह? लेट्स फाइंड आउट द आंसर।
जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है मुंबई एयरपोर्ट की पिक्चर, जहां शाहरुख खान बेबी अब्राम को मीडिया से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, शाहरुख और गौरी की इस तस्वीर में फुल कोशिश नजर आ रही है कि किसी भी तरह से उनका बेटा अब्राम मीडिया के शटर बॉक्स में कैप्चर ना हो। वैसे आर्यन हो या फिर सुहाना, दोनों को शाहरुख मीडिया से फ्रेंडली रहने को कहते हैं। ईद के मौके पर भी शाहरुख फुल फैमिली के साथ मीडिया के सामने आए थे, लेकिन जिस तरह शाहरुख अब्राम को मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से छुपा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि या तो शाहरुख प्रोटेक्टिव फादर बन गए हैं या फिर वो नहीं चाहते कि उनका छोटा बच्चा क्राउड को देखकर डर जाए। वेल, जो भी हो, लेकिन इसी तरह से बच्चन भी अपने बच्चे को काफी हाइड करते थे जब वो छोटी थी, लेकिन अब आराध्या थोड़ी बड़ी हो गई है, सो बच्चन अलाउ मीडिया टू कैप्चर हर। वी होप कि जब अब्राम भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मीडिया और फैंस को उसकी पहली झलक देखने को जरूर मिलेगी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन ने डिसाइड किया है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि जुहू के पास सी व्यू अपार्टमेंट में रहेंगे। वेल, ऋतिक ने ये डिसीजन क्यों लिया, लेट्स फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। ऋतिक रोशन अब नहीं रहेंगे अपने फैमिली के साथ। ऋतिक ने जुहू में अपने लिए ले लिया नया सी फेसिंग अपार्टमेंट। इस मंथ के एंड तक ऋतिक शिफ्ट हो जाएंगे अपने नए अपार्टमेंट में। वेल, मुंबई के एक न्यूज़पेपर की ये खबर सबको हैरान कर देने वाली है कि अब ऋतिक रोशन अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। पेपर ने प्रिंट किया है कि ऋतिक ने अपने सी फेसिंग अपार्टमेंट में काम करवाना भी शुरू कर दिया है और इस मंथ के एंड तक वो शिफ्ट भी हो जाएंगे। ये खबर इसीलिए भी बड़ी बन जाती है क्योंकि जब ऋतिक और सुजैन के सेपरेशन की खबर मीडिया में आई थी तो ये भी माना जा रहा था कि ऋतिक फैमिली के साथ रहना चाहते थे, लेकिन सुजैन नहीं। वेल, इन खबरों में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस पेपर ने ऋतिक के नए अपार्टमेंट की खबर प्रिंट की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि ऋतिक ने ये डिसीजन अपने फादर के साथ डिफरेंसेस होने के बाद लिया हो। पेपर में प्रिंटेड खबर की माने तो ऋतिक इज नॉट हैप्पी विद हिज फादर राकेश रोशन। क्रिश 3 की इन्फ्लेटेड कलेक्शन से भी ऋतिक काफी नाराज थे और उससे पहले भी दोनों के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज रहे हैं। वेल, ऋतिक शिफ्ट फादर की वजह से हो रहे हैं या फिर सिंपली ऋतिक नीड्स अ चेंज इन लाइफ, ये तो ऋतिक खुद ही बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले वी जस्ट विश कि ऋतिक की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आफ्टर ऑल, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनू सूद रिसेंटली पहुंचे एक इवेंट पर। यहाँ सोनू ने हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स का किया कंपैरिजन। आप भी सुनिए जरा। बॉलीवुड में हर कोई एक्टर हर तरह से कोशिश करता है कि उन्हें भी किसी तरह से हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिल जाए, और अब उस लिस्ट में नाम जुड़ गया है सोनू सूद का भी, जिन्होंने हॉलीवुड की हरक्यूलिस के लिए हिंदी डबिंग की है। वैसे वॉइस ओवर देने के बाद सोनू सूद की एक और विश बढ़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं, हॉलीवुड आई थिंक बॉलीवुड में भी क्यों ना बने। आई थिंक हमारा बॉलीवुड भी आज हॉलीवुड से कम नहीं है। आई थिंक वी आर मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, but as long as you're getting good roles to play, why not? यहाँ आए सोनू ने सलमान का नाम लिया जब बॉलीवुड में हरक्यूलिस बनाने के बारे में पूछा गया। Maybe Salman will look very nice playing Hercules. I think he has got the personality to play Hercules well. वैसे सोनू से जब यहाँ पूछा गया कि बॉलीवुड में हॉलीवुड जैसी ग्रैंड फिल्म्स क्यों नहीं बनती, तो सुनिए उनका क्या कहना था इस पर। Definitely I feel कि एक तो बजट सबसे बड़ी चीज़ है, इतने नहीं, बट आई थिंक प्रोडक्शन बजट अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। आई थिंक दे आर ह्यूज और इंटरनेशनल मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है और हमें थोड़ा वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और फिर भी आई थिंक प्रिपरेशंस जो हैं बहुत समय लगाते हैं वो लोग फिल्म बनाने में। 5-5, 6-6 साल का प्री प्रोडक्शन होता है। हम लोग यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक्टर्स भी बिजी हैं और आई थिंक स्क्रिप्ट लॉक हो ना हो, अगर एक्टर डायरेक्टर रेडी है तो कहानी शुरू हो ही जाती है, तो प्री प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एकदम सही कहा आपने सोनू। बॉलीवुड में कोई एक्टर इतना पेशेंट नहीं है कि 4-5 साल एक फिल्म के लिए दे दे। वेल, वी होप इन फ्यूचर दिस परसेप्शन चेंजेस। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। और अब बात फैंस की। ऋतिक रोशन को मिला एक अजीबोगरीब फैन। ये ऋतिक का अब तक का सबसे बड़ा फैन है। इसने ऋतिक रोशन के नाम पर फुल चालीसा भी लिखी हुई है। आप भी देखिए इस फैन की कहानी हमारी इस स्टोरी में। अब ऋतिक के नाम की बन गई है चालीसा। ऋतिक के फैन ने ऋतिक को बर्थडे के पहले ही दे दिया है ये बड़ा गिफ्ट, और हमें भी यकीन है कि जब ऋतिक इनसे मिलेंगे उन्हें भी बड़ी खुशी होगी। ये एक्चुअली ऋतिक चालीसा है, क्योंकि मैं ऋतिक को एज अपना गॉड मानता हूँ।
तो मैंने उनके लिए एक ऋतिक चालीसा लिखा है जो अक्सर मैं एटलीस्ट वीकेंड्स को पढ़ता हूँ उनके लिए। इन्होंने तो ऋतिक को अपना भगवान बना लिया है। मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन ऋतिक और महेंद्र सिंह धोनी ये दोनों को मैं अपना भगवान मानता हूँ। अब जरा आप सब भी सुन लीजिए इस फैन ने ऋतिक के लिए क्या लिखा है। जैसे हम लोग का शिव चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा होता है, सेम लिरिक्स सेम टोन में मैंने ये बनाया है। तो ये कुछ इस तरह अगर आप सुनना चाहें तो ओम जय ऋतिकाय नमः, स्वामी जय ऋतिकाय नमः, आम जनों के प्यार को छन में ही पाके रहे, ओम जय ऋतिकाय नमः। वी आर श्योर जब ऋतिक ये सुनेंगे वो बहुत खुश होंगे। आफ्टर ऑल ऋतिक भी अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और ये वो कई बार साबित भी कर चुके हैं। I love you all so much. मैं जो भी हूँ आज आप सब की वजह से हूँ और कोई कारण ही नहीं, आप जानते हो ना। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम इस वीकेंड पहुंचे एक सोशल इवेंट पर। हमेशा मीडिया से बात करने वाले जॉन यहां मीडिया से बचते नजर आए। तो क्या जॉन शादी के सवाल से बच रहे हैं? Yes or no? Watch out in this report. हमेशा मीडिया से खुलकर बात करने वाले जॉन इब्राहिम कुछ इस तरह मीडिया को अवॉइड करके अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। दरअसल जॉन इब्राहिम इस वीकेंड पहुंचे थे एक सोशल इवेंट पर। यहाँ सोशल इवेंट से जुड़ी स्टेज पर जॉन ने काफी बातें की, लेकिन मीडिया से एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर क्यों मीडिया फ्रेंडली जॉन अब मीडिया के सवालों से बच रहे हैं? वेल, जूम बता रहा है आपको। दरअसल जॉन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर न्यू ईयर विश करते हुए अपना और प्रिया का नाम इस तरह से लिखा कि हर तरफ ये खबर फैल गई कि जॉन ने प्रिया से शादी कर ली है। वेल, जॉन इस पर तब तक कुछ बात नहीं करना चाहते जब तक प्रिया इंडिया नहीं आती, इसलिए फ्राइडे नाइट भी उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया को अवॉइड किया था। और सोशल इवेंट पर आए जॉन शादी के सवाल से बचने के लिए ही बिना मीडिया से बात किए चलते बने। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की स्पाइसी छोटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। अर्शद वारसी ने मीरा नायर की फिल्म करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मीरा नायर ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए कहा। वेल, ये अर्शद का एरोगेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर फोबिया? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। अरशद वारसी ने मीरा नायर की फिल्म में काम करने से किया इनकार। अरशद वारसी ने मीरा नायर के प्रपोजल को किया रिजेक्ट। वजह, अरशद वारसी नहीं देना चाहते ऑडिशन। जहां बॉलीवुड के टॉप स्टार्स मीरा नायर जैसी टॉप डायरेक्टर के साथ काम करने के सपने देखते हैं, वहीं अरशद वारसी ने एक बार नहीं बल्कि दो बार मीरा नायर के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मीरा नायर ने उन्हें ऑडिशन देने को कहा। वेल, जहां सभी स्टार्स ऑडिशन देने में कंफर्टेबल है, वहीं अरशद वारसी को इससे प्रॉब्लम है। वेल, जब अरशद वारसी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह दिया अपने एक्ट का क्लैरिफिकेशन। I have never given an audition for a role in my career so far. I don't know how to do it. If somebody asks me to give an audition, I get completely flustered. इतना ही नहीं, मीरा नायर के केस का कुछ इस तरह से दिया अरशद ने क्लैरिफिकेशन। I love her. She's a lovely person. She called me twice and told me to give audition. I told her I can't give it and that she can show some of my movies to the concerned person. Well, ये अरशद वारसी का फोबिया है, एरोगेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो खबर देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर एक एक्टर एक्टिंग कर सकता है तो ऑडिशन भी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान और डेजी शाह ने इंदौर में जमकर किया अपनी फिल्म जय हो का प्रमोशन। वेल, यहाँ सलमान खान ने अपना चश्मा टी शर्ट पर लगा कर रखा था। मे बी वो एक नया स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहते हो। और बिट्स एंड बाइट्स में अब चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट, जहां पर कैप्चर हुई शिल्पा शेट्टी विद हर सन, ऐश्वर्या राय बच्चन विद हर डॉटर आराध्या, और इसी के साथ साथ हमें मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए जैकलीन फर्नांडिस एंड अर्पिता खान भी, जिनकी तस्वीरें आपके सामने है। बिट्स एंड बाइट्स में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं नरगिस फाकरी की लेटेस्ट पिक्चर्स। वेल, नरगिस ने ये फोटोशूट एक ब्यूटी ब्रांड के लिए किया है। इन तस्वीरों में नरगिस इंडीड लग रही हैं काफी ज्यादा हॉट एंड क्लासी, इजंट इट?
और अब चलते हैं अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन के सेट पर, जहां अजय देवगन बाइक पर कर रहे हैं एक स्टंट सीन। वेल, ये सीन मुंबई की रोड्स पर शूट किया गया। वी वंडर कि अजय का हेलमेट कहां है। शाहिद कपूर ने लॉस एंजलिस में की अपनी विंटर की शॉपिंग। वेल, शाहिद को इंडिया वापस आने के बाद कश्मीर में अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग करनी थी। बस इसीलिए शाहिद ने पहले ही विंटर की सारी शॉपिंग अपनी वेकेशंस में ही कर ली। प्रभुदेवा खोज रहे हैं अपने लिए घर। वेल, अब तक प्रभुदेवा श्रीदेवी के ही एक घर में रहते थे, लेकिन श्रीदेवी के घर में फायर इंसिडेंट हो जाने के बाद प्रभुदेवा को वो घर खाली करना पड़ा और अब वो अपने लिए एक अच्छा सा नया घर खरीद रहे हैं, जिसमें उन्हें अब तक सक्सेस नहीं मिल पाई है। फिल्म मिस लवली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का होगा पैशनेट किसिंग सीन। वह ये पहली बार होगा जब सिंपल और सोबर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिल्वर स्क्रीन पर किसिंग सीन देते नजर आएंगे। बता दें कि शूटिंग से पहले नवाज को पता भी नहीं था कि उन्हें किसिंग सीन भी देना है। मजेदार खबर, तुषार और उनकी मम्मी के पास अब टोटल 9 डॉग्स हो गए हैं। वेल, तुषार ने अपने घर में काफी वक्त से डॉग्स रखे हैं क्योंकि उन्हें पेट्स का बहुत शौक है और अब ये पेट्स टोटल 9 हो गए हैं। सलमान खान अब नहीं होस्ट करेंगे अपने रियलिटी शो का नेक्स्ट सीजन। वेल, मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि सलमान ने क्रिटिसिज्म और कंटेस्टेंट्स की फाइट से तंग आकर ये डिसीजन लिया है। अनिल कपूर और सोनम कपूर आपको नजर आएंगे एक साथ। वेल, दोनों एक साथ किसी फिल्म में नहीं बल्कि मोस्ट पॉपुलर चैट शो में आ रहे हैं। सुनने में आया है कि करण जौहर के गेस्ट बनकर सोनम और अनिल कपूर आएंगे। बता दें कि करण ने सलमान को भी उनके फादर के साथ ही शो पर बुलाया था और अब सोनम भी आएंगी अपने फादर के साथ। I like them as a couple. They should end up together. रणबीर और कटरीना के बारे में ये कहना है रणबीर की कजन सिस्टर करीना कपूर का। वेल, मुंबई के एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में करीना ने कहा है कि उन्हें रणबीर और कटरीना की जोड़ी काफी अच्छी लगती है और दोनों को एक दूसरे का हमसफर बन जाना चाहिए। वेल, इससे पहले करण के चैट शो में करीना कटरीना को अपनी सिस्टर इन लॉ बता चुकी है। माधुरी दीक्षित के फैंस के लिए डबल डोज। वेल, माधुरी की फिल्म 1.5 इश्किया के साथ फैंस देख पाएंगे उनकी फिल्म गुलाब गैंग का ट्रेलर भी। सोर्सेस की माने तो फिल्म का प्रमोशन बेस्ट हो, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि 1.5 इश्किया के साथ ही दिखाया जाएगा गुलाब गैंग का फर्स्ट लुक। क्या फैंस को पता है कि फिल्म जय हो में सलमान की हीरोइन कौन है? वेल, चैट में जब हमने ये सवाल ऑडियंस के बीच जाकर पूछा तो यकीन मानिए जो जवाब सुनने को मिले उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सलमान खान बहुत ही जल्द अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के बीच, तो हमने भी सोचा क्यों ना इनके फैंस से जाना जाए कि आखिर सलमान की नेक्स्ट को स्टार कौन है। सवाल पूछ रही हैं। सलमान खान की नेक्स्ट हीरोइन कौन सी है? नेक्स्ट हीरोइन डेटिंग और को स्टार? को स्टार आई थिंक शुड बी दीपिका। सत श्री अकाल। सलमान की नेक्स्ट मूवी कौन सी आने वाली है? केक। सलमान की नेक्स्ट को स्टार कौन है? डेजी शाह इन जय हो, which is coming on 24 Jan. Sorry, next is जय हो। डेजी शाह एंड सना खान। इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है। केक में आई गेस जैकलिन फर्नांडिस है। हाँ भाई। आपको पता है सलमान खान की जो नेक्स्ट को स्टार है वो कौन है? सुनना जरूरी है। क्या आपको पता है सलमान खान की अगली फिल्म कौन सी आ रही है? बट आई डोंट नो। जय हो। हम मेंटल हैं, हमने चेंज कर दिया। ये बताइए कि उसमें उनकी को स्टार कौन है? आई डोंट नो। तो मेरे मुंह से ही समझ लो। सलमान खान की कितनी बड़ी फैन है आप? बहुत बड़ी फैन है। क्या आपको पता है कि उनकी नेक्स्ट को स्टार कौन है? दबंग 2 का नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है ये तो नहीं मालूम है, पर दबंग 2 का 2 काफी आ रहा है। सब अपसेट हो जाएंगे। कौन सी हीरोइन उनके साथ अगली फिल्म में काम करने वाली है? सना खान। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। इत्तेफाकन। सलमान खान की नेक्स्ट को स्टार कौन है? सलमान खान नेक्स्ट को स्टार? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलमान की नेक्स्ट को स्टार कौन है? नेक्स्ट को स्टार इज समथिंग खान आई थिंक। ये सब फंडे हैं लाइफ के। मैं अगर पूछूं कि सलमान खान की नेक्स्ट को स्टार कौन है, कौन सी हीरोइन के साथ काम करने वाली है? सना खान। अब उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सलमान खान, क्योंकि उसका अभी पिक्चर आ रहा है जय हो, उसके साथ हीरोइन रहेगी कैटरीना कैफ। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब पिक्चर बना रहे बहुत सलमान खान का गाना भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और उसका गाना है भाड़ में जाए जनता। इसमें आप लोगों का दोष है। सलमान खान की नेक्स्ट मूवी जो आ रही है, आपको पता है को स्टार कौन है सलमान खान की नेक्स्ट? मुझे ख्याल लगता है कि कैटरीना कैफ ही रहेगी, क्योंकि एक द टाइगर में भी वही थी और इसलिए वही रहेगी। तू ही जवाब दे दे।
सलमान खान के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं आप? आई थिंक थोड़ी बहुत, थोड़ा ज़्यादा ही नहीं। स्टार बनने का कोई शौक नहीं है। सलमान खान के साथ कौन सी हीरोइन नेक्स्ट फिल्म में काम करने वाली है? सना खान। कौन सी फिल्म है वो? जय हो। सना खान परफेक्ट है? या सीधे बैकग्राउंड, सलमान खान जी ने उनको एज ए हीरोइन लिया है। दिमाग खराब हो गया इंसान का। सलमान खान के बारे में नॉलेज रखते हैं आप? हाँ, रिसेंटली उनका बर्थडे आ गया 27 दिसंबर। अच्छा, उनके साथ नेक्स्ट हीरोइन कौन है जो काम कर रही है? सना खान। सना खान। फिल्म कौन सी है? जय हो। जय हो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मेरे साथ में है प्रियंका चोपड़ा, उनसे बात करते हैं। पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। दबू की कैलेंडर में होना सबके लिए बहुत एक्साइटिंग बात होता है, आपके लिए कैसे रहा? वेल, सबसे स्ट्रेसफुल बात होती है क्योंकि हर साल नए नए कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ते हैं। अब इतने साल मैंने कर लिए ये कॉन्सेप्ट कि हर साल क्या करें, वो सबसे स्ट्रेसफुल बात होती है कि अरे बाप रे, दिसंबर आ गया, डब्बू के कैलेंडर का टाइम, एंड डब्बू एंड मैसेजेस, ये वाला अच्छा लगा, वो वाला अच्छा लगा, ये करें वो करें। But I'm happy to have been part of so many of his calendars, and it's been a great journey, and I hope he continues to do a lot many more. प्रियंका, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, हमेशा डिफरेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं। जब ये फिल्म चॉइस की बात आई तो व्हाट वाज योर माइंड कि इस बार आपके सब पास भी कोई इनपुट था दबू के लिए? वेल, हमारे लिए एक स्टोरी थी एक्चुअली। मैं सेल्फीज लेना बहुत पसंद करती थी, तो हमारी स्टोरी थी कि इतने सारे फोटोज हो गए, एक भी अच्छा नहीं लगा। दबू, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज शी इज गॉर्जियस इन ऑन कैमरा, शी इज वेरी फोटोजेनिक, तो व्हाट्स योर चैलेंज फॉर दिस टाइम फॉर प्रियंका? Challenge is basically to outdo our previous shoots. So हमने she's been a part of the calendar since 2002, and you know, so to outdo के इतने we've done so, it's been a long journey. In fact, I've known her since before her first film release, you know, and we used to work out at the same gym. Yeah, I know. So every time we shoot, we try to push ourselves to the next level, evolve करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ नया करें, कुछ जो पहले नहीं किया वो करें. So I think this time we've achieved something which is very new, which is we've never done before. Right. प्रियंका, आप बहुत मैंने हमको देखा, आप हॉलीडे पे गए थे, आप बहुत सारी पिक्चर्स आपने निकाले थे. What was the पूरा कैसा रहा हॉलीडे आपके लिए? काफ़ी टाइम बाद लिया था आपने? हाँ, एक्चुअली मेरे पूरे करियर में पहली बार मैंने इतना लंबा हॉलीडे लिया. And I think it was a long time that I needed it, and इस साल स्पेशली बहुत मुश्किल साल रहा है मेरे लिए. तो मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, and it was really great. We had gone to the Caribbean, and it was very nice. प्रियंका चोपड़ा का न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है? मेरे तो बड़े सारे रेजोल्यूशंस होते हैं, जनवरी में ही तोड़ देती हूँ मैं. इसलिए मैंने क्या बनाया था? कुछ बनाया था कि मैं काम ज़रा आराम से करूँगी, लेकिन आते ही I have gone back into work. And we are looking forward, मारीकॉम. तो टेल अस कि कितने एक्साइटेड है उस फिल्म को लेकर, एंड कब वो फिल्म कैसे कहाँ तक पहुँची? मैं तो स्ट्रेस्ड आउट हूँ, आप लोग एक्साइटेड हैं. ऐसा ही होना चाहिए. अभी फरवरी में शूट शुरू होगी, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. थैंक्स सो मच प्रियंका हमसे बात करने के लिए. मेरे साथ में है खूबसूरत सोनाक्षी सिन्हा. 2014 उनके लिए क्या कैसा होने वाला है? लेट्स वेलकम और फर्स्ट वेलकम टू Zoom. Thank you very much. ब्यूटीफुल पिक्चर्स. Thank you. We tried doing something different और शायद हम कामयाब रहे इसमें, and I'm very happy with the result. मैं बहुत खुश हूँ. मुझे सबसे अच्छी ये आपकी जो हेयर स्टाइल है वो लगी. हाँ, वो एक थोड़ी पंक वाली हेयर स्टाइल बनाई है. थोड़ा लेदर जैकेट उल्टा पहन लिया है, योग कफ पहन लिया है, तो सोचा क्यों ना हेयर स्टाइल भी अलग करे कुछ. एंड we did it. दबू के कैलेंडर में रहना आपके लिए कितना बड़ा एक्साइटिंग चीज़ है? उससे ज़्यादा आई थिंक उनके साथ शूट करना, उनकी फैमिली के साथ शूट करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दे ऑलवेज मेक मी फील लाइक आई एम एट होम, एंड बहुत मज़ा आता है उनके 3 बच्चों के साथ, मनीषा के साथ, दब्बू के साथ, एंड वी ऑलवेज कम अप विद समथिंग एक्साइटिंग. तो आई रियली लव बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. एंड 2014 में हम सोनाक्षी को कौन कौन सी फिल्मों में देखने वाले, क्योंकि 2013 भरमार रही फिल्मों में. 2014 में आप मुझे हॉलीडे में देखेंगे, एक्शन जैक्सन में देखेंगे, तेवर में देखेंगे. तो हाँ, फिलहाल अब तक उतना ही. ओके, एंड व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू I think I've been working too hard and I've been doing too much, so I think I'm going to hold back this year and take some time off myself as well. Right. And New Year कहाँ मनाया, कैसे मनाया? With close friends and family. I was in Bombay only, and अच्छा quiet celebration था. Okay. And 2013 में ऐसी जो चीज़ आपने की और अब 2014 में नहीं करना चाह रहे हो, और something you wanted to try something new in 2014? ये सोचा तो नहीं है, but when I think I'll let you know. Okay.
एंड लास्टली सलमान सेड अर्जुन के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी, ही ट्वीटेड सो मच, तो क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा ही ट्वीटेड कि अर्जुन एंड गुड देन, बिकॉज हमारी फिल्म साथ में शुरू होने वाली है एंड इफ ही थिंक्स सो आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर पीपल विल आल्सो थिंक सो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने की। सोनाक्षी, कैमरामैन मजीद के साथ सलमा खान, मुंबई। ड्रामा क्वीन वीना मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। उनका कहना है कि उनके एलिज बॉयफ्रेंड ने उनके सोशल नेटवर्किंग साइट अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। पाकिस्तानी बोल्ड ड्रामा क्वीन वीना मलिक इज बैक इन द न्यूज। वीना तो लगता है अब वीकली न्यूज एडिशन होता जा रहा है। खबरों में कैसे बने रहना है कोई उन्हीं से सीखे। वीना हैज नाउ कम अप विद एन एलिगेशन ऑन हर एक्स बॉयफ्रेंड कम मैनेजर दैट ही हैज हैक्ड हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। वीना की माने तो उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका अकाउंट हैक करके उनकी ऑब्सीन पिक्चर्स अपलोड की है, जो उनकी शान के खिलाफ है और उनकी इमेज को नेगेटिव बना सकती है। वीना ने एक न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि प्रशांत उनके भाई जैसे हैं और वो इंडिया में उनके इवेंट्स और एक्टिविटीज को मैनेज करते थे। वीना का ये तक कहना है कि वो दोनों बतौर भाई और बहन जैसे रहते थे और अब वो ये सब सिर्फ पैसों और लाइमलाइट में रहने के लिए कर रहे हैं। She also said that she is very happy with her recent marriage and is living her life peacefully। और शादी के बाद बिजी होने की वजह से वो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट का पासवर्ड चेंज नहीं कर पाई है और इसका फायदा प्रशांत ने उठाया। वीना, अब जब आपने पेड़ बोया है तो उसके फल का मजा भी उठाइए और वैसे भी आपका तो पुराना शौक है सबसे सलाम दुआ रखने का और चर्चों में रहने का। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का कंप्लीट रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। वीना मलिक सुर्खियों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। Even after getting married, she is not leaving her past behind। अब उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत पर दोबारा इल्जाम डाला है कि वो उनके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को हैक कर चुके हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। अरशद वारसी ने मीरा नायर की फिल्म को ठुकराया। मीरा नायर ने इस फिल्म के लिए अरशद को ऑडिशन देने को कहा और ये बात शायद अरशद को चुभ गई। अरशद के लिहाज से दिस वाज बिलो हिज टीचर एंड देयरफॉर ही रिफ्यूज्ड द कंप्लीट ऑफर। किंग खान मीडिया के आगे जितने आउटस्पोकन हैं, उतने ही इंट्रोवर्ट वो अपने नए चिराग को लेकर है। The newly born Abram is the most closest to him and therefore he is hiding him from the media and other social appearances. Shahrukh is even hiding Abram's pictures from the media. ऋतिक रोशन ने अकेले रहने का फैसला किया। अपने मॉम डैड से दूर ऋतिक ने जुहू में एक सी फेसिंग फ्लैट लिया है एंड ही विशेस टू स्टे अलोन। यहाँ तक कि ऋतिक अपने स्प्लिट के बाद सोशल गैदरिंग्स और मीडिया बाइट से परहेज कर रहे हैं। ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ भले ही प्रॉब्लम के दौर से गुजर रही हो, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ और फैंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक के फैन ने ऋतिक पर एक चालीसा ही लिख दी है और ये ऋतिक चालीसा वो ऋतिक के बर्थडे के दिन उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं। डब्बू रत्नानी is back in the news and so is his ever popular calendar। डब्बू रत्नानी के इस कैलेंडर में इस साल 24 बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होंगे। यंग ब्रिगेड में आलिया भट्ट, वरुण धवन नजर आ रहे हैं तो कंटेम्पररीज में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन जैसे चेहरे कैलेंडर में दिखाई देंगे। नया साल रितेश देशमुख के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। खबरों की माने तो जनीलिया इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड वेरी सून द हाउसफुल फेम रितेश विल टर्न फादर। सलमान खान और शाहरुख खान का सामना होता कि दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए। सूत्रों की माने तो दोनों महबूब स्टूडियो में मौजूद थे और अपनी अपनी वैनिटी वैन में मौजूद थे। So they avoided confronting each other and got out of their vanities at different times। Katrina Kaif is back from New York where she had gone along with Ranbir, लेकिन कटरीना की इंडिया में लैंडिंग अकेले हुई। बताया जा रहा है कि कटरीना की तबीयत खराब होने की वजह से कटरीना न्यूयॉर्क से लंदन को रवाना हो गई और फिर वहां से अकेले इंडिया आई। रामलीला की सुपर सक्सेस की रणबीर और दीपिका की मोहब्बत परवान पर है। दोनों ने न्यू ईयर्स इवनिंग साथ बिताई, बट दीपिका पादुकोण इज रियली कॉशियस अबाउट हर करंट रिलेशनशिप और इसीलिए मिस्टर एक्सट्रोवर्ट रणबीर सिंह को मीडिया के आगे कोई भी टिप्पणी करने से मना किया है। क्या आपको लगता है कि सलमान और शाहरुख आज भी एक दूसरे को फेस करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं?
वेल, जब हमने ये सवाल ट्विटर @ZoomTV पर ऑडियंस से पूछा तो क्या था उनका रिएक्शन? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। Do you think Shah Rukh Khan and Salman are still uncomfortable being in same place together? ये था हमारा आज का Twitter question for our tweeples. Yes, they still feel uncomfortable and it is quite common. If someone is not talking since long for some reasons, quite common. Yes, they are, as they haven't forgotten their animosity yet and haven't forgiven each other. I don't think there's any kind of difference between them. They are mature and know how to handle things. No, they were best of friends at one time. Now again are friends. So they will respect each other's work, as I suppose. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बीट नाइट आज रात 10 बजे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.